एवरीवन, मेरा नाम है शौर्य। आज हम 8th क्लास की मैथ्स की बुक से 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। हमें इसके अंदर बोला है कि जो हमें नंबर्स दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें इसके एक रीजन बताना है क्यों नहीं है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जो 2, 3, 7 और जो 8 है, ये कभी भी अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आता है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे मैंने लिखा कि पहले हम आंसर में लिखेंगे 057, हाँ 1057 सॉरी। अगर हम इसको करेंगे तो ऐसे तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि पहले से हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट लिखेंगे। जो 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर because it contains 7 at unit place। तो हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 अगर किसी के लास्ट में आएगा तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो हमने इसकी डेफिनेशन दे दी, हमने इसका एक रीजन दे दिया। अब हम इसका ये जो 5th क्वेश्चन करेंगे, ये 64,000 वाला। तो पहले मैं इसे रेज कर लेता हूँ। हाँ, तो हम जैसे बोल रहे थे कि 3 नहीं होता है, तो उसके नाम हमारे 30 है। ये 3 एक ऑड नंबर हो गया। 3 ऐसे अगर हमारे 30 आ गए तो वो ऑड नंबर में बदल गया, तो ये भी हमारे एक ऑड नंबर हुआ और हमें और ये स्क्वायर भी नहीं होगा, तो हमें इसका रीजन बताना है। तो हम दोबारा आंसर में लिखेंगे 64,000 is not a perfect square because it contains 3 zeros that means odd number of zeros। तो हमारे इसको भी हमने सॉल्व करके दिखा दिया है। इसके भी हमने एक रीजन दे दिया है क्योंकि क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैन यू गिव मी वन एग्जांपल कि ये जो 0 वाला है, आपने बोला कि लास्ट में 3 0 है। yes. तो आप एक बार एग्जांपल देके समझा दीजिए प्लीज। yes. तो जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 10, तो 10 हमारे एक ऑड नंबर में हो गया क्योंकि 1 0 है, तो 1 तो ऑड ही नंबर हो गया। तो हम अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 0 है, डबल हो जाएगा। डबल होगा कैसे कि जो हमारे 10 था ये बन जाएगा हमारा 100 बन गया और इक्वल टू हमने इसका कर दिया 100 आंसर आया। तो अगर हम इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, तो इसके में 4 zeros लग जाएंगे। इक्वल टू 1 एंड 4 zeros हो गए, तो हमारे 10,000 हो गया। ऐसे अगर हम ऐसे करते जाएंगे, अगर हमारा कोई भी जैसे ही हमारा कोई भी ऑड नंबर होता है 0 वाला, कोई भी जितने भी 1 हो गया, 3 zeros हो गए, हमारे 7 zeros हो गए, तो उसको अगर हम जब भी उसका वो निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, हमेशा आंसर इवन में ही आता है। इवन का निकालेंगे तो उसका भी आंसर हमसे इवन में आएगा। थैंक यू।